हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में हेलो एल्केन्स एंड हेलोइरिन्स का एक्सरसाइज का क्वेश्चन 6.19 का हम फिफ्थ पार्ट तक कर चुके थे। आज हम सिक्स्थ पार्ट डिस्कस करेंगे। इसमें हमें बोला गया है बेंजाइल अल्कोहल टू 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड हमें बनाना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बेंजाइल अल्कोहल बना लेंगे। बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है, यानी कि बेंजीन के साथ हमारा OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड नहीं होगा, क्योंकि अगर बेंजीन के साथ OH ग्रुप हमारा डायरेक्ट अटैच्ड हो गया तो वो फिनॉल हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। तो बेंजाइल अल्कोहल का मतलब है ये हमारे पास बेंजीन है, इसके साथ कनेक्टेड एक कार्बन ग्रुप है जो कि बेंजाइल है, और इसके साथ OH यानी कि बेंजाइल अल्कोहल। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्ट करेंगे अल्काइल हैलाइड में। तो अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, थायोनिल क्लोराइड के प्रेजेंस में, यानी कि SOCl2। तो ये OH ग्रुप एक Cl से रिप्लेस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ये CH2Cl हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे KCN से ट्रीट करेंगे, KCN से ट्रीट करेंगे। तो क्या होगा, ये Cl Cn- से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, CH2Cn, और यहाँ पर KCl निकल जाएगा। राइट, यहाँ तक तो समझ में आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस करने से क्या होगा, ये जो है ना Cn निकल जाएगा, ये H प्लस Cn को ले जाएगा, और N को ले जाएगा C, और 2 ऑक्सीजन और H आकर ये हो जाएगा 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, ठीक है। ये 1 ये 2 पर फिनाइल ग्रुप, 2 कार्बन के लिए इथेन, और ओइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के लिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया है। अब देखते हैं सेवेंथ पार्ट। सेवेंथ पार्ट में हमें बोला गया है कि इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल बनाने के लिए, इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल, ठीक है। तो हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहला काम इथेनॉल बना लेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इथेनॉल बना लेंगे। तो इथेनॉल क्या होगा, ईथ है यानी कि 2 कार्बन, तो CH3 CH2OH। इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप तो वही है, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, थायोनिल क्लोराइड भी दे सकते हैं या फिर कोई और भी दे सकते हैं। यहाँ पर प्रेफर्ड होगा थायोनिल क्लोराइड, या फिर हाँ थायोनिल क्लोराइड ही दे देते हैं, एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर लेते हैं। CH3 CH2Cl हो गया एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट। अब हम करेंगे KCN से ट्रीट, तो क्या हो जाएगा, KCN से ट्रीट करने पर ये Cn से रिप्लेस हो जाएगा, तो CH3 CH2Cn। फर्स्ट 3 स्टेप्स तो पहले जैसा ही सिमिलर है। उसके बाद हाँ हो गया, ये हो गया ना प्रोपेन नाइट्राइल। देखो 1 2 3 प्रोपेन और नाइट्राइल ग्रुप है, तो हो गया है। अब देखते हैं एट्थ पार्ट। एट्थ पार्ट में हमें बोला गया है कि एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए, एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, ये बिल्कुल ही आसान रिएक्शन है सैंडमेयर्स रिएक्शन के थ्रू। तो हम सबसे पहले एनिलीन बना लेंगे। एनिलीन क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर NH2, ठीक है। तो हम डायरेक्टली तो नहीं बना सकते, हम एनिलीन को सबसे पहले ट्रीट करेंगे नाइट्रस एसिड से, यानी कि HNO2। तो हमें मिलेगा बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, जिसका फॉर्मूला होता है N2 प्लस Cl-। हो गया। इसको हम ट्रीट करेंगे कॉपर क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो हमें मिल जाएगा क्लोरोबेंजीन, यानी कि ये वाला हटके क्लोरीन लग जाएगा। हो गया, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं नाइन्थ पार्ट। तो नाइन्थ पार्ट में हमें बनाना है 2 क्लोरोब्यूटेन
2,3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। यानी कि हमें क्या करना है, हमें हाइड्रोकार्बन बनाना है। तो 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन यानी कि हाइड्रोकार्बन, और क्लोरोब्यूटेन यानी कि एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड से हाइड्रोकार्बन किस प्रोसेस से हम बनाते हैं, वो होता है ओट्स रिएक्शन। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ओट्स रिएक्शन अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2-क्लोरोब्यूटेन ड्रॉ कर लेंगे। CH2 CH CH3। हम यहाँ पर क्लोरीन लगाते हैं ताकि हमारा जो मेन चेन है या फिर जो स्ट्रेट चेन है उसमें 3 कार्बन रहे, ताकि हम उसको डबल करने पर हम डायरेक्ट 6 लगा पाए, क्योंकि इसके जैसा ही तो लगेगा ना, इस साइड ऐसा ही लगेगा। ये वाला पार्ट जैसा है, ये वाला Cl हटकर ऐसा लग जाएगा, तो यहाँ पर एक क्लोरीन रहेगा और ऐसा ही 3 कार्बन इधर भी रहेगा। तो ये हम क्या लेंगे, 2 मोल्स लेंगे। हम किससे रिएक्ट करवाएंगे, ओट्स रिएक्शन होता है सोडियम के प्रेजेंस में और ईथर के साथ। ठीक है, तो क्या होगा, ये 2Na2Cl को ले जाएगा और बाकी सारा जो है वो जुड़ जाएगा, यानी कि CH3 CH2 CH, यहाँ पर एक CH3, ठीक उसी तरह CH, यहाँ पर एक CH3 और यहाँ पर CH2 CH3। अब देखो 6 कार्बन हो गए ना, 1 2 3 4 5 6, 3 और 4 पोजीशन पर 2 मिथाइल, इसलिए 3,4 डाइमिथाइल हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया। अच्छा, और साथ में 2 NaCl भी निकल जाएगा। अब देखते हैं पार्ट 10th। पार्ट 10th में हमें बोला गया है कि 2 मिथाइल 1 प्रोपीन 2 मिथाइल 1 प्रोपीन को हमें कन्वर्ट करना है 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ये हमें तो ऐसे एक लाइन में लिखना चाहिए, लेकिन मेरे यहाँ पर जगह नहीं हुआ इसलिए मैंने नीचे लिखा, लेकिन आप कोशिश करिएगा एक ही लाइन में लिखने के लिए। ठीक है, ये वाला रिएक्शन या फिर कन्वर्जन बहुत ही आसान है। हम सबसे पहले क्या, देखो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो हमें एल्कीन से हेलो एल्कीन बनाना है, तो हम क्या करेंगे, मार्कोनिकोव एडिशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। 2 मिथाइल 1 प्रोपीन, यानी कि 3 कार्बन है, 1 पोजीशन पर इन है, ये होगा। 2 पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप, ये होगा। और यहाँ पर CH2 CH3 हो गया ना। तो हम क्या करेंगे, हम HCl देंगे और मार्कोनिकोव एडिशन होगा यहाँ पर। मार्कोनिकोव एडिशन कैसे होता है, डबल बॉन्ड के जिस कार्बन पर हाइड्रोजन कम है वहां पर जाएगा हेलोजन, और जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पर जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, आपको ऐसा बनाना तो नहीं है, लेकिन मैं अब ऐसे समझाने के लिए बना रहा हूँ ऐसे। ठीक है, यानी कि CH3 CH3, यहाँ पर क्लोरीन लग जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड टूटकर, और CH2 के साथ एक और हाइड्रोजन आ जाएगा। तो हो गया ना हमारा 2 क्लोरो 2 मिथाइल 1 2, 2 पर क्लोरो भी है, 2 पर मिथाइल भी है, और 3 कार्बन का चेन, तो प्रोपेन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।